बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वो अपनी बहन के साथ अपने ढाका में स्थित निवास स्थान गढ़भवन को छोड़कर बांग्लादेश को छोड़ चुकी है। दरअसल बांग्लादेश में छात्रों का प्रदर्शन एक हिंसक मोड़ लेने लगा। हुआ कुछ यूं कि जब बांग्लादेश की आज़ादी की बात थी तो उस आज़ादी में मुक्ति संग्राम में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन स्वतंत्रता सेनानियों ने बांग्लादेश को आज़ाद करने में एक अहम लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति रहे मुजीबुर रहमान ने उन स्वतंत्रता सेनानियों को और उनके परिवारों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की थी। ये आरक्षण काफी लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन इस आरक्षण का धीरे धीरे विरोध भी वहां पर देखने को मिला। 2018 में वहां की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना ने उस आरक्षण को खत्म कर दिया था, लेकिन बहुत सारी याचिकाएं और बहुत सारे विरोध के बाद वहां की हाई कोर्ट में काफ़ी याचिकाएं दाखिल हुई और वहां के हाई कोर्ट ने 2021 से मामले की सुनवाई प्रारंभ की और 3 साल का एक लंबा समय वक्त लेने के बाद 2024 में उस आरक्षण को बहाल कर दिया। इसकी बहाली होने के बाद वहां के छात्रों में बहुत ही आक्रोश था और वो प्रदर्शन के साथ साथ एक हिंसक मोड़ लेने की अवस्था में आ गए। हालांकि इस प्रदर्शन को देखते हुए वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया, इस फैसले को रोक दिया था, लेकिन फिर भी वहां के छात्रों में आक्रोश कम नहीं हुआ और प्रदर्शन और आगजनी के साथ हिंसक मोड़ लेने लगा। 17 तारीख से वहां के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद कर दिए गए थे ताकि इस हिंसक प्रदर्शन को रोका जा सके, लेकिन अंततः प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज के दिन यानी सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कहा है कि बांग्लादेश की शासन व्यवस्था वो अपने हाथ में लिए रहेंगे। वो जल्द ही आंतरिक सरकार का गठन करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि वहां पर पहली बार सेना के हाथ में शासन व्यवस्था जा रही है। इससे पहले शेख हसीना के पिता यानी वहां के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद भी शासन व्यवस्था सेना के हाथ में गई हुई थी। आपको बता दें कि शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की वहां पर पूरे परिवार के साथ हत्या कर दी गई थी। शेख हसीना और उनकी बहन उस समय बांग्लादेश में नहीं थी, वो बांग्लादेश से बाहर जर्मनी में थी और आगे चलकर शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन जाती हैं।